जो काम शुरू किया उसे पूरा करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों कोई भी काम अधूरा छोड़ देते हैं और उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। हम काम अधूरा क्यों छोड़ देते हैं और अंत में उसे कैसे पूरा करें। सफलता का मार्ग है तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हम क्यों हार मान लेते हैं। कितनी बार आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जो उत्साह से भरपूर हो और बीच में ही उसे छोड़ दिया हो। कोई किताब जो आपने कभी पूरी नहीं की, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपने कभी शुरू नहीं किया, कोई ऐसा फिटनेस लक्ष्य जो कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो गया। आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोग जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करने में संघर्ष करते हैं। जिम की सदस्यता जो 1 महीने बाद अप्रयुक्त हो जाती है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो अधूरा रह जाता है, वह साइड प्रोजेक्ट जो धूल जमा करता रह गया है। शुरू करना आसान है, ख़त्म करना असली चुनौती है। लेकिन हम क्यों हार मान लेते हैं? क्या इसका कारण डर है? क्या हम पूर्णतावाद से ग्रसित हैं? क्या हमारी प्रेरणा कम है? यह वीडियो अधूरे लक्ष्यों के मनोविज्ञान, उन मानसिक जालों को उजागर करेगा जो हमें हार मानने पर मजबूर करते हैं तथा हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, अंततः लक्ष्य का पालन कैसे करें और सफलता कैसे प्राप्त करें के बारे में जानकारी दे रही हूँ। हम काम अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? ज़ीगार्निक प्रभाव। मस्तिष्क अधूरे कार्यों से नफरत करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि जो लोग काम शुरू करते हैं उसे पूरा करने में क्यों संघर्ष करते हैं। एक प्रमुख अवधारणा है ज़ीगार्निक प्रभाव, जो बताता है कि हमारा मस्तिष्क अधूरे कामों को पूरे किए गए कामों से ज़्यादा याद रखता है। यही कारण है कि आप उन परियोजनाओं के बारे में बेचैन और चिंतित महसूस करते हैं जिन्हें आप अधूरा छोड़ दिया है। आपका मस्तिष्क समापन चाहता है, लेकिन हमेशा यह नहीं जानता कि बाधाओं को कैसे पार किया जाए। हालांकि हमें काम पूरा करने के लिए प्रेरित करने की बजाय यह मानसिक परेशानी टालने की ओर भी ले जा सकती है। यही कारण है कि हम जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करने की बजाय टालते रहते हैं। असफलता का डर, या यहाँ तक कि सफलता का भी। लोगों द्वारा कोई काम पूरा न कर पाने का सबसे बड़ा कारण डर है। असफलता का डर। क्या होगा अगर मैं अपना सब कुछ लगा दूं और फिर भी असफल हो जाऊं? सफलता का डर। क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊं लेकिन फिर भी दबाव नहीं झेल पाऊं? बहुत से लोग निराशा से बचने के लिए जल्दी ही काम छोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह खास तौर पर पूर्णतावादियों में आम है। वे कुछ काम परिपूर्ण बनाने के बजाय काम छोड़ देना पसंद करते हैं। वास्तविकता की जांच। पूर्ण किया जाना पूर्ण से बेहतर है। एक पूर्ण परियोजना, भले ही उसमें खामियां हों, एक अधूरे सपने से अधिक मूल्यवान है। प्रेरणा जाल। हम हर दिन प्रेरित महसूस करने की उम्मीद करते हैं। कई लोग इसलिए नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा खत्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, प्रेरणा अविश्वसनीय है। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है। यह आपको शुरू तो करती है, लेकिन आपको चलते रहने नहीं देती। अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर हैं तो जैसे ही चीज़ें मुश्किल होंगी आप हार मान लेंगे। सफलता की कुंजी प्रेरणा नहीं है, यह अनुशासन और निरंतरता है। अंततः कैसे आगे बढ़ें? तब भी जब आपको ऐसा करने का मन न हो। अब जब हम समझ गए हैं कि हमने क्यों काम छोड़ दिया, तो आइए इस बारे में बात करें कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए और जो हमने शुरू किया था उसे अंततः कैसे पूरा किया जाए। छोटी शुरुआत करें। 2 मिनट्स नियम। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा है उसे शुरू करना। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है।
2 मिनट का नियम आजमाएं। मैं एक किताब लिखूंगा कहने के बजाय कहें मैं एक वाक्य लिखूंगा। यह कहने के बजाय कि मैं 1 घंटे तक कसरत करूंगा, यह कहें कि मैं एक पुशअप करूंगा। जब आप प्रवेश की बाधा को कम करते हैं तो आप गति पैदा करते हैं और गति आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। पूर्णतावाद प्रगति को खत्म कर देता है। कई लोग इसलिए काम छोड़ देते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका काम शुरू से ही सही हो। सत्य, पूर्णता मौजूद नहीं है, प्रगति मौजूद है। पूर्णता का लक्ष्य रखने के बजाय सुधार का लक्ष्य रखें। उदाहरण, एक बेहतरीन उपन्यास लिखने की कोशिश करने के बजाय एक रफ ड्राफ्ट लिखने पर ध्यान दें। आप इसे बाद में सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कभी पूरा नहीं करते हैं तो आपके पास सुधारने के लिए कभी कुछ नहीं होगा। समय सीमा निर्धारित करें, व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए भी। अधिकांश लोग समय सीमा को केवल तभी गंभीरता से लेते हैं जब वे काम या स्कूल से आते हैं, लेकिन यदि आप उनका पालन करना चाहते हैं तो आपको अपनी समय सीमा स्वयं निर्धारित करनी होगी। इसे आजमाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। प्रत्येक चरण के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। स्वयं को जवाबदेह बनाएं या जवाबदेह साथी खोजें। उदाहरण, यह कहने के बजाय कि मैं किसी दिन अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, एक समय सीमा निर्धारित करें, मैं 1 मई तक अपनी वेबसाइट लॉन्च करूंगा। प्रतिरोध की अपेक्षा करें और उससे पार पाएं। हर काम जो करने लायक है वह किसी न किसी समय कठिन लगेगा। जब किसी नए लक्ष्य को पाने का उत्साह खत्म हो जाता है तो कई लोग जल्दी ही लक्ष्य छोड़ देते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि इसका मतलब यह है कि वे सफल नहीं हो सकते। वास्तविकता की जांच, दीवार से टकराना सामान्य है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। सफल लोगों को हार मानने वालों से जो बात अलग करती है वह है प्रतिरोध के बावजूद चलते रहने की क्षमता। इसे सार्वजनिक करें। जवाबदेही की शक्ति। मनुष्य सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार किया गया है। हम वादे तोड़ना पसंद नहीं करते, विशेष रूप से दूसरों के सामने। इसे आजमाएं। अपने मित्र को अपना लक्ष्य बताएं और उनसे आपके बारे में जानने के लिए कहें। अपने लक्ष्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा करें, सोशल मीडिया पर, समूह में आदि। किसी समुदाय या जवाबदेही समूह में शामिल हो। उदाहरण, यदि आप मैराथन दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं तो उस आयोजन के लिए साइन अप करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। आपके द्वारा इसे पूरा करने की संभावना अधिक है। प्रगति के लिए खुद को पुरस्कृत करें। हमारा मस्तिष्क पुरस्कारों से प्रेरित होता है। यदि आप छोटी छोटी जीत का जश्न नहीं मनाते तो आपका मस्तिष्क लक्ष्य में रुचि खो देगा। इसे आजमाएं। अपने लक्ष्य को मील के पत्थरों में विभाजित करें। हर बार जब आप एक को मारें तो अपने आप को इनाम दें। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य 1 वर्ष में 50 किताबें पढ़ना है तो हर 10 किताबों के बाद जश्न मनाएं। अपने लिए नई किताब खरीदें, कॉफ़ी के लिए बाहर जाएं आदि। जब आप प्रगति को पुरस्कार से जोड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क व्यस्त रहता है। सफलता के बारे में सच्चाई। काम पूरा करो, भले ही वह गंदा हो। दुनिया शुरुआत करने वालों को पुरस्कृत नहीं करती, बल्कि खत्म करने वालों को पुरस्कृत करती है। सफल लेखक अपनी पुस्तकें पूरी कर लेते हैं। सफल एथलीट अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं। सफल उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। सफलता प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह समाप्त करने के बारे में है। ज़्यादातर लोग बहुत जल्द हार मान लेते हैं। अगर आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने की कला में माहिर हो जाते हैं तो आप पहले ही 90% लोगों से आगे होंगे। भले ही आपका प्रोजेक्ट परफेक्ट ना हो, फिर भी उसे पूरा करें। आप हमेशा सुधार कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विजेताओं को हार मानने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर सरल है, विजेता रुकते नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ यह ऑडियो बुक आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी।
इससे आपके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर लाइफ। थैंक यू।